तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा पार्ट रहेगा एमएस वर्ड का 16वां पार्ट। तो 16वें पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पुराने पार्ट में ये सारे ऑप्शन कवर कर लिए हैं। अब हम जो ऑप्शन कवर करने वाले हैं उसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जिसमें सबसे पहला दिया है टेक्स्ट बॉक्स। ही टेक्स्ट बॉक्स मैंने आप लोगों को शेप में बोला था कि मैं बाद में बढ़ाऊंगा, वही शेप जिसमें आपने अलग-अलग शेप्स और स्टाइल्स बनाना सीखे थे। उसी के अंदर एक दिया है टेक्स्ट बॉक्स। आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो बहुत सारे देखना आपको टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन वाले मिल रहे हैं। आप चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं, आप क्लिक करेंगे, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? तो बेनिफिट ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैं मार्जिन के बाहर भी ले जाना चाहूँ, ये देखिए मार्जिन के बाहर भी जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं पे भी इसको एडजस्ट करके रख सकता हूँ। और नॉर्मली अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको उठा के ऊपर या सेंटर करने के लिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको मूव करके यहाँ पे आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अच्छा, इसकी बॉर्डर्स आ रही हैं, तो मैंने आप लोगों को शेप में ही पढ़ाया था, शेप आउटलाइन करके, तो यहाँ से आप नन कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, तो यहाँ पे आउटलाइन हट जाएंगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा टेक्स्ट बॉक्स क्यों यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन के लिए यूज करा जाता है, वो इसलिए अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके से टेक्स्ट लिखते हैं ना, अलग अलग जगह पे, उसके लिए यूज करते हैं। अभी मैं आगे चल के ये चीजें भी आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद आते हैं हम क्विक पाथ पे। तो क्विक पाथ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो क्विक पाथ पे आपको ऑटो टेक्स्ट दिया है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फील्ड्स दिया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आते हैं ऑटो टेक्स्ट पे। ऑटो टेक्स्ट पे देखिए पहले से मेरा एक टेक्स्ट बना रखा है, पर मान के चलिए मैं पहले पढ़ाया था तो उस क्लास में बना था। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि ऑटो टेक्स्ट है क्या। तो सबसे पहले चीज आप कोई लेसन लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, या कुछ अलग से, जैसे मैंने लिखा द लायन थिंग, जो कुछ इस टाइप से। तो मैं इस टाइप से कुछ लिख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे बार-बार यूज़ में आते हैं। जैसे मेरे कोचिंग का नाम हो गया, या मेरा कोचिंग का चैनल का नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, तो मुझे बार-बार टाइप नहीं करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा वर्ड दबाऊँ और वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाए। जैसे आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते होंगे तो देखा होगा आपने, जैसे ही आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं ऊपर सजेशन में आता रहता है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक जैसे कि मेरे को लिखना है भोपाल। अब ये भोपाल मुझे बार-बार लिखना पड़ता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बीएच लिखूँ और पूरा भोपाल आ जाए। तो सबसे पहले पूरा लिखने के बाद सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे। ऑटो टेक्स्ट में नीचे ऑप्शन दिया रहता है सेव सेलेक्ट टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। इस पे क्लिक करके इसको ऑटो टेक्स्ट, जैसे मैं चाह रहा हूँ बीएच देना, तो नेम में आप बीएच दे दीजिए, ऑटो टेक्स्ट ही रहने दीजिए। बाकी सारे ऑप्शन इसके सेट रहते हैं, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके करते ही देखिए ये इस टाइप से भोपाल लिखा है, पर अगर मैं चाहूँ कि मैं अलग तरीके से लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैंने बीएच टाइप किया बस, और कीबोर्ड से आपको F3 बटन प्रेस करना है। देखिए ऑटोमेटिकली भोपाल लिखा हुआ आ रहा है। वैसे ही इसके अंदर आप ऑटो टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपने कौन-कौन से ऑटो टेक्स्ट बना के रखे हैं। जैसे मैंने एक बनाया है एसके वाला। एसके में है क्या, तो जैसे मैं एसके लिखूंगा और F3 बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे एसके कंप्यूटर 2525 आ रहा है मेरा। आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो ये हमने हेडर एंड फोल्डर में पढ़ लिया था, पर मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपको कंपनी नेम, ईमेल, फैक्स, मोबाइल नंबर रखने के लिए आपको एक अलग पर्टिकुलर बॉक्स चाहिए, तो आप ये क्लिक करेंगे, तो देखिए मैंने मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे ले लिया है। जस्ट कुछ भी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर बॉक्स आ गया, इस पे लिखा हुआ आ रहा है कंपनी कोड। और इसके अलावा भी और भी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, जिसमें हम फील्ड, मतलब आप चाहो तो इंसर्ट फील्ड वगैरह कर सकते हो। अभी इसको भी हम आगे चल के बता देंगे, जैसे मैंने बताया कि कोई ऑप्शन छूटेगा नहीं आपका, इसी के अंदर क्लियर करा जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों को दिया हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका यूज क्यों करते हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने या तो जो चीज बनाई है, ऐसे मुझे क्या करना है, इसको क्विक पाथ, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गया, मैंने इस सबों को क्या किया, ऑटो टेक्स्ट में सेव कर दिया है। और मुझे इनको हटाना है, ये कोई और यूज नहीं कर सके, तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में आऊंगा। यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर आप लोगों को ऑटो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है एस वाला और बी एच वाला। तो मैं यहाँ से डिलीट करूंगा तो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। मैं बी एच वाला भी डिलीट कर देता हूँ, ये यस। क्लोज करूंगा, वापिस आऊंगा, और ऑटो टेक्स्ट में देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर अगर आप लोग चाहते हैं वापस सेव करना, तो वापस यहाँ पे भी दिखाई देगा और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई देगा। ये बेसिकली काम करता है या तो किसी चीज को हटाने के लिए या किसी चीज को इंसर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने हेडर एंड फुटर पढ़ा,
तो हेडर और फुटर में आपने देखा होगा बहुत सारे हेडर्स आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कोई हेडर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया SK कंप्यूटर 2525। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हेडर मैंने बनाया है ये मेरे को अपने हेडर में यहाँ दिखाई दे। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला एक ऑप्शन अनहाइड हो गया था। पहले ये क्या था, मैं नीचे जाता हूँ, ये हाइड है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, मुझे ये चाहिए, जैसे मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे, ये मुझे हर एक पेज पे चाहिए या इसके अंदर चाहिए, कि मैं बार बार नहीं बनाना चाह रहा। इंसर्ट में आइएगा, इंसर्ट में ये आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन। तो यहाँ पे बस क्लिक करना है आपको इसके ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन हाइड हो गया। आप जब बाहर रहेंगे ना इस शेप से तो नहीं होगा। जैसे आप इस शेप के अंदर क्लिक करेंगे, आप आपका हेडर को सिलेक्ट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा सेव सिलेक्ट टू क्विक पाथ गैलरी। अब ये है क्या, तो आपको इसको बताना पड़ेगा ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो कैटेगरी हो गया, या क्या आप इसको कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। जैसे ये मेरा क्या है, फुटर या हेडर, हेडर है, ठीक है। हेडर आप कैटेगरी जनरल रख सकते हैं, वैसे तो जनरल ही रहती है। यहाँ पे ये हेडर दे दिया मैंने। ये सेव कहाँ होगा, बिल्डिंग ब्लॉक में। बाकी ऑप्शन सारे सेट रहते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसका नाम देना चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, मैंने यही नाम दिया। ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एन से एक नए डॉक्यूमेंट पे आ गया। अब क्या होगा कि जैसे मैं दूसरे नए डॉक्यूमेंट पे भी वही सेम हेडर चाह रहा हूँ, तो इंसर्ट में हेडर में आएंगे तो हमारा वो हेडर देखेंगे हमने कहाँ सेव किया था, इसी के अंदर होगा। ये देखिए ये जनरल में आ रहा है और ये हमारा ये हेडर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा हेडर आ रहा है। अब इसी के अलावा अगर आप चाहते हो इसके अंदर डिजाइन देना चाहते हो, डिजाइन भी दे सकते हैं। वापस हम अपने वाले पेज पर जाते हैं और हेडर को हटा देंगे। अगर आपको चाहिए तो रख दिया, नहीं चाहिए हटा हटा। यार आप लोगों ने समझ लिया है कि मैं किस तरीके से बोला था कि ये हेडर हमारा इसके अंदर आएगा। अभी सेव करने पे यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको हटाना है तो वापस उसी के अंदर जाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में। बस यहाँ पे ये रहता है, आपको ढूंढना पड़ता है। ये हमारा हेडर था, हेडर का हमने नाम दिया था SK कंप्यूटर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए। एंड आई थिंक इतनी चीज समझ में आ गई होगी। टेक्स्ट वैसे वो बहुत काम की चीज है। अब इसके बाद आते हैं हम वर्ड आर्ट पे। तो वर्ड आर्ट मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वो वर्ड्स मेरे काम के हैं। अब यहाँ पे वर्ड आर्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आर्ट्स दिए हैं। ये वर्ड आर्ट आपने होम में भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वर्ड आर्ट। वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुई है। जैसे ये द लायन किंग लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ इसका कुछ आर्ट चेंज हो जाए, तो आप जो देंगे यहाँ पे वो चेंज होके आ जाएगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एंटर कर देता हूँ मैं, ये नीचे आ जाएगा, या आपको ऊपर नीचे कहीं पे भी रखना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स में आ जाता है, तो ये कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं इसी तरीके से। इसके लिए भी एक अलग से आपको दिया हुआ है, ये हमने पहले पढ़ चुका है। शेप में शेप पढ़ चुके हैं, वर्ड में वर्ड पढ़ चुके हैं, वर्ड में फिल अलग से दिया हुआ है और आउटलाइन अलग से दिया हुआ है। जिनने ये चीज़ नहीं पढ़ी है वो पुरानी प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिएगा, उनमें मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। तो आगे के ऑप्शन समझाने के लिए हम सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को हटाता हूँ। एंटर करते ही इज इक्वल टू RA&D शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड को ओपन एंड क्लोज। ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ चुकी है। अब आते हैं आगे वाले ऑप्शन में। तो आगे ऑप्शन हाइड है, ड्रॉप कॉप। ये यूज करा जाता है मैगजीन बुक्स वगैरह में, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे फर्स्ट वर्ड थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो जैसे मैं फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। बीच में कर्सर रखा है, इनके जो वर्ड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉप कॉप में जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिए रहते हैं। आप या तो देखिए मिनिमम 3 लाइन में तो वो आता ही है। अगर आप मार्जिन के बाहर रखना चाहे तो मार्जिन के बाहर, वैसे मार्जिन के अंदर रहता है ज्यादातर। अगर आप इसके अंदर और ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मार्जिन के अंदर ही रहे पर 2 लाइन में रहे, तो मैं यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉप भी कर सकता हूँ 2। ओके करते ही ये देखोगे 2 लाइन में हमारा ये बढ़ के आ रहा है। बस इसका यही यूज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन दिया वो है सिग्नेचर लाइन का। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऑफिस वगैरह या कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है तो नीचे आपके सिग्नेचर के लिए एक अलग से पर्टिकुलर बना रहता है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है या कोई उसका पोस्ट है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ही एक यूट्यूब चैनल का नाम लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक तरीके की हम कंपनी या कोई भी चैनल चला रहे हैं। अब इसमें कौन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या कंप्यूटर वर्क है या मैनेजर है या जो भी है, जैसे CEO है या कोई भी ऐसा CEO। ठीक है, ओके करते ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना तो डाल दीजिएगा। क्या होता है कि जैसे बड़े बड़ी कंपनीज होती है तो वो अपने सिग्नेचर के साथ ईमेल एड्रेस भी डालती हैं, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए ईमेल एड्रेस डाल दिया जाता है। ओके करते ही देखिए ऊपर यहाँ पे ये SK कंप्यूटर 2525 आ रहा है और नीचे CEO लिखा हुआ आ रहा है। आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इसको भी आप मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये भी टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें डेट एंड टाइम आ जाए, तो यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन दिया रहता है नीचे डेट एंड टाइम का। आपके पास ये पूरा बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप
आपको अलग-अलग तरीके के डेट एंड टाइम मिल रहा है। जैसे आप जो फॉर्मेट में रखना चाहें, अलग-अलग फॉर्मेट हर जगह चलते हैं। जैसे बीच में डेट के मंथ का नेम लिखा होना चाहिए या मंथ का नेम पहले होना चाहिए, डॉटेड में होना चाहिए, डैश में होना चाहिए, अलग-अलग। जो आपको पसंद है वो ले लीजिए, ये डेट आ जाएगी। आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में रख के भी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ेंगे हमारे टेक्स्ट के, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बेसिकली 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑब्जेक्ट और एक टेक्स्ट फॉर फाइल। अब इन दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए मानिए कि मैं जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये है कि जैसे मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे एक्सेल की चीज चाहिए, या मैं कोई पेंटिंग का काम कर रहा हूँ वो मुझे वर्ड में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से, ये ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन जो है, इससे किसी भी, जैसे ये जितने भी सॉफ्टवेयर दिए हैं, इनका जो भी वर्क रहेगा वो उठा के अपने पास ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, कोई और एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्सेल भी ले सकते हो आप लोग, पेंटिंग वाला टूल भी ले सकते हो आप लोग। आप बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं यहाँ पे, जो आपको पसंद है। जैसे यहाँ पे मैं एक्सेल ही ले लेता हूँ, एक एक्सेल चार्ट। ओके करेंगे, आप चाहो तो डिस्प्ले आइकन भी होगा, ये देखिए एक्सेल है। अब और अलग अलग देखना है, जैसे ये नीचे है, ये नीचे नीचे ये पावर पॉइंट आ गया हमारा, पावर पॉइंट ये अलग अलग आपको वर्ड के ही वर्ड में आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन बनानी है आपको, ये अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे। चले एग्जांपल के लिए हम पेंटिंग पिक्चर लेते हैं। ओके करते ही क्या वर्ड एक्सेल तो हम यूज करेंगे, पेंटिंग पिक्चर आइकन आ गया, और आइकन के साथ साथ ये मेरे पास वर्क स्पेस आ गया। जितना भी मैं इसमें वर्क करूंगा, एग्जांपल के लिए चलिए साइन ही कर देते हैं। अभी माउस से ही मैं साइन कर रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नेम डाल दिया। और डालने के बाद मैं जैसे इस वाले टैब को क्लोज करूंगा, तो ये जो इतना भी मेरा वर्क है, ये कहाँ आ जाएगा, एमएस वर्ड के अंदर। ये देखिए कुछ इस टाइप से। एक मिनट दोबारा करते हैं। क्या है, मैंने आइकन पे क्लिक कर दिया तो वो आइकन देगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे जब आएगा। मुझे क्या करना है, आइकन पे नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट वर्क चाहिए, तो हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे दोबारा। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप किया या कुछ भी बनाया यहाँ पे, और ओके या हटाया इसको, तो ये वर्क हमारा कहाँ आएगा, एमएस वर्ड के अंदर। ये देखिए कुछ इस टाइप से। आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स में ये रहता ही है, आप जैसा चाहे यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये डबल क्लिक करने पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ, इसी तरीके से छोटा बड़ा भी हो जाएगा ये। और जैसे मैं हटाऊंगा, ये यहाँ पे देखिए सेट होके आ रहा है। आप लोगों ने फॉर्मेट में वेब टेक्स्ट वगैरह पढ़ चुके हैं, मैं स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने के बाद हम इसको कहीं पे भी उठा के मूव कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। एक आपको मूव करना करिए, नहीं करना मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हेडर एंड फुटर हटाने के लिए, हम हेडर एंड फुटर अभी चाहिए नहीं, बार बार आ जा रहे हैं क्योंकि हमने डबल क्लिक करके रखा था। अब इसको मूव करना है, कहीं पे भी हम मूव कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एरो से मूव करना है, एरो से भी मूव कर सकते हैं, ये साइन हो जाते हैं आपके कुछ इस टाइप से। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इंसर्ट के लास्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर फाइल। एक काम करते हैं, आप लोग अभी ऑब्जेक्ट तक करिए, टेक्स्ट फॉर फाइल और ये जो बाकी के ऑप्शन है, इसके लिए एक छोटा सा पार्ट मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि जो टेक्स्ट फॉर फाइल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम थोड़ा सा अलग डाटा और अलग तरीके से समझाएंगे आपको। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब